जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। जीव नारायण का अंश है और एक दिन इसे उसी में मिल जाना है। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गुण है, इसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु मेरे जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे, कारण मनुष्यों का जीवन अति विलासी है। इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान का आधार है वैराग्य। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते, वे काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते और जो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी नस्वार की डिब्बी नहीं छोड़ सकते, वे काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे? जीव को नारायण में मिलने के लिए शास्त्र ने 3 उपाय बताए: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कलियुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए की गई है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियाँ घर का काम करती थी। उन्होंने सर्वधर्म का त्याग नहीं किया, वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी है। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती है। वे कहती है इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपना व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देगी। घर में भी आपको वही आनंद मिलेगा जो योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं, वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। भागवत अर्थात भगवान को मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश या काल का नियम नहीं है। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया, तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुँचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। मन के साथ भक्ति का विशेष संबंध है, और जिससे मन से भक्ति नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है,
वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान कैसे हैं। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंबंध होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। हो सकता है कि परमात्मा का शरीर कभी सुंदर न भी हो, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिस को सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है उससे कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे।